सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया में क़यामत ढा रही हैं। यूरोप और अमेरिका समेत कोई खित्ता ऐसा नहीं जो क्लाइमेट चेंज के असरात से महफूज हो। पाकिस्तान में मानसून की हैवी स्पेल जारी है, जिसकी वजह से अब तक दर्जनों शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। महकमा मौसमियात ने मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों का असर है। अगरचे आलमी माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कार्बन अखराज का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त आ गया है। इसी इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ऑन क्लाइमेट चेंज। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आपकी जो है वो राय और आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हम ज़रा इस पर ज़रा डिटेल से आपसे बात करना चाहते हैं। ये बताइएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज में जो इशूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान रिस्क इंडेक्स में अब टॉप पर आ गया, नंबर 1 पर आ गया है। टॉप 5 में था तो इतना डेंजर था। इसके हवाले से आपने एक ट्वीट भी किया। तो मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन को ये सूरत हाल हम समझा सकें कि ये कितनी क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन हो चुकी है और हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए वॉर फुटिंग पे क्या करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। कल मैंने बतौर चीफ गेस्ट एक सेमिनार पे भी ये कहा था इस्लामाबाद में कि देखिए, वैसे तो काम करने के इतने ज़्यादा हैं कि बंदा परेशान हो जाए देख के कि किधर हाथ डालें और किधर हम किस मसले, किस चैलेंज को हम फौरी तौर पर डील करें। तो कुछ अगर हम तरीके से, प्लानिंग से आगे चलें तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है, सूबों की क्या है और लोकल यूनियन काउंसिल्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स की क्या है। तो क्योंकि ये हर सतह पे होना है, ऑल ऑफ गवर्नमेंट होना है, मैं एक बात आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मीडिया प्लीज़ इसे माहौलियाती तब्दीली कहना शुरू करे, क्योंकि जो मौसम होता है वो अलामत होती है माहौल की। जी, वेदर इज़ अ सिम्टम ऑफ क्लाइमेट। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें 5 चीज़ें जी मैंने आइडेंटिफाई की थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी नहीं। एक तो ये था कि हमें एक स्ट्रेटेजिक फोकस देना होगा, इसे ओनरशिप देनी होगी जो नेशनल होती है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस के हवाले से एक ऑल ऑफ कंट्री हर टीयर पे, जो मैंने टीयर्स आपको सामने बताई हैं, और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा। उसके बगैर तब्दीली आनी मुश्किल है हुकूमतों के लिए। अकेले अगर वो टैकल करती हैं तो फिर इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि वो मैनेज नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है यू कांट पुलिस पीपल, क्योंकि ये कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, ये सारी हर तबका इसमें इन्वॉल्व है। और तबकात को इन्वॉल्व करने के लिए इस मतलब कौमी धारे में लाना पड़ेगा इस पब्लिक कॉन्वर्सेशन को। मतलब जितने आप डिस्कशंस करें वो कम होंगे, क्योंकि एक ये साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है जो तब्दील हो रहा है बहुत तेज़ी से। आपकी सरजमीन को तब्दील कर रहा है, आपके सैयारे को तब्दील कर रहा है, और आपकी ज़िंदगी जिस तरह आप जीते हैं तब्दील करते जाएगा। तो मैंने ये कहा कि देखिए, इस हवाले से ये भी देखें कि कितनी तेज़ी आ रही है चेंजेस में, और हम किसी मुल्क के पास अहलियत नहीं है कोप करने की। ये कलेक्टिव चेंजेस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो मुल्क के अंदर तो हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्स शेप करें। दूसरी बात मैंने ये कही कि इसकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पूरे दुनिया मुल्क के अक्रॉस होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। आप कैंपेन्स बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, उनको इन्वॉल्व करें। तीसरा मैंने कहा कि इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज और वसीले मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाती है। लोग फिर जब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ओनरशिप भी हो जाती है। आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि दुनिया से आपको पैसे मिलेंगे, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी, तो क्लाइमेट नाइंसाफ़ी तो अब एक बड़ी कहानी बन गई है। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ में तय कर लें जी आपको क्या करना है। और प्रायोरिटीज़ में अगर एक प्रायोरिटी आपने तरजीह देना है जो हर
इलाके को चैलेंज बनी हुई है, हर सूबे को चैलेंज बनी हुई है, वो पानी की या तो पानी ज़्यादा होता है या सिस्टम में या पानी कम होता है, यानी कि यू हैव फ्लडिंग, टेरेबल मानसून्स, आपके दरिया भर जाते हैं और बहुत कुछ होता है। 2022 से आपने सबक सीखना था कि अब कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रही, जितना आपका पीएमडी वगैरह सिस्टम प्रिडिक्ट कर सकता है वो करे, लेकिन ये एक इशू है। मैंने फिर टेक्सास का हवाला दिया जहाँ 90 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और उनके पास भी घोस्ट पोजीशंस थी। साउंड्स फेमिलियर ना, स्वात रिवर में क्या हुआ है। तो पाकिस्तान को भी गेयर अप करना होगा और सूबों को जिम्मेदारियां लेनी होंगी कि उन्होंने एक्शन लेना है, लेकिन मैसेजिंग हर जगह से होगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। पानी का हवाला या तो किल्लत होती है या ज़्यादा होता है। बरानी मतलब आप डेजर्ट डेल्टा एरियाज़ में देखें, वहाँ कमी है, वहाँ सूख जाती है सॉइल, इतनी कमी हो जाती है कि नमक आ जाता है समंदर से। बलूचिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, ब्राउनिंग ऑफ बलूचिस्तान हो चुकी है बल्कि। सो वी हैव अ कांस्टेंट क्राइसिस और ये कहीं जा नहीं रही। और 5वां पॉइंट ये मैं कहना चाहती हूँ, देखिए ये क्राइसिस कभी अभी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। आप किसी और से तवक्को ना रखें, आप अपना मुकदमा ज़रूर लड़ें, लेकिन आपका घर जल रहा है तो आपको खुद आग बुझानी होगी, आपको वो वसीला क्रिएट करेगा, पॉलिटिकल विल क्रिएट करनी होगी, जो मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है। जिस स्केल का चैलेंज है उसको आप कह दें कि ये आज की बात है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, तो उससे आप अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। ये तो नेचुरल डिज़ास्टर भी हमारे काबू में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स आपके काबू में है। जवाबी कार्रवाई, लोगों की जानें बचाना, अपने क्रॉप्स बचाना, अपना लाइफ स्टॉक बचाना, अपने शहरों की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपके हाथ में है और आपको करना पड़ेगा। तो आप किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि क्लाइमेट इनजस्टिस का आप मुकदमा ज़रूर लड़ते जाएं, लेकिन आप किसी के मुंतज़िर ना हो कि वो आपको आके एक रस्सी देंगे। रेस्क्यू 112 जिस तरह रस्सी लाया था उसी तरह रस्सी लाएंगे, इतनी कम वो होगी। ठीक, आप चूँकि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर भी रही हैं, अब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं, स्टेट लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पॉलिसी क्या बनाई गई थी इस सारे प्रोसेस के लिए, और ये जो सैलाबों की रोकथाम या एडेप्टेशन के हवाले से, क्योंकि आपने इसका भी हवाला भी दिया, और थोड़ा मुझे ये भी समझना है ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है कि हमारे पास एडवांस्ड ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो स्वात वाले वाक़े में इसमें क्या मिसिंग लिंक है? जी, स्वात वाले वाक़े में देखिए अर्ली वार्निंग एक बुनियादी हक है। यूनाइटेड नेशंस में ये बार बार बात की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुद कहते हैं, वो खुद एक सेशन चेयर करते हैं अर्ली वार्निंग पर, और अब लोगों को समझ आ रही है क्यों करते हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग अब हर इलाके में ज़िंदगियां बचाने का एक अमल होता है जी, और जान और माल बचाने का। तो आपने जहाँ तक स्वात रिवर की बात की, देखिए वो तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अलामत है। उस सूबे को 2022 से कहा गया था कि आपके दरिया के किनारे बहुत नज़दीक हैं सयाहत के जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं, तो उसमें सयाह को आप क्या कह रहे हैं? वो जाएंगे, वो अर्ली वार्निंग्स नहीं सुनेंगे, उनके फ़ोन पर आ रहा है, उनकी ज़बान में तो नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी। बार बार मैं कहती हूँ कि देखिए PDMA NDMA को मैंने फ़ोन किया उस दिन, आपने डिड यू इशू द अर्ली वार्निंग, सारा मुझे भेज दिया। जी मैडम, हमने बिल्कुल किया था। मैंने कहा क्योंकि आपके पास तो पूरा सिस्टम एक कुछ हद तक है, लेकिन वेदर PMD जो आपका मेट डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल ही उसके नाखुन नहीं है। वो जो कोशिश कर रहा है लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ कर रहा है। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सूबे ने बिल्कुल मुजरिमाना गफलत दिखाई, हर लेवल पे कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। और ये मिनटों का खेल होता है जी, जाने बचाना मिनटों का खेल है। आपको फैसले लेने होते हैं, बर वक्त लेने होते हैं, तेज़ी से उनको इम्प्लीमेंट करना। एक चीज़ काम नहीं करी दूसरी करे। दूसरी बात ये कि देखें आपने वहाँ दरिया का हाल क्या किया है, फिर लगे हुए हैं तवातर से वहाँ होटल्स रेस्टोरेंट बिल्कुल दरिया के मुंह पे साइड पे बिल्कुल लगे हुए हैं, जो कानून के बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है।
और फिर उन्होंने दरिया की माइनिंग की हुई है इतनी कि दरिया अपना एक तवाज़ुन खो चुका है। हमें ये नहीं पता चलता कि डेप्थ कितनी होगी या उसका कोर्स क्या चलेगा, ठीक है ना जी। मुनाफा इज रेनिंग किंग। और फिर कोई बात इसकी नहीं कर रहा, टिम्बर माफिया जो है खैबर पख्तूनख्वा की 20 साल से वो बढ़ती चली जा रही है। तो कोई जो दरख्त ढाल बनते हैं इस तरह की सैलाबी फ्लैश फ्लडिंग में, तुग़यानी में, तो वो तो है ही नहीं ना। वो धुल के जाते हैं अफगानिस्तान, फिर वापस आते हैं दरिया से कि जी ये अफगानिस्तान से आए हैं। मैंने खुद जाके देखा है कि ये जी ये ट्रांजिट रेट की तरह चल रहा होता है, स्मगलिंग होती है। और ये दिहाइयों से, ये सालों से हो रहा है। तो ब्राउन हो गया भाई। हाँ, ये दिहाइयों से हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो पिछले जी मैं हेरल्ड की एडिटर थी, मैंने कवर स्टोरी की थी केपी टिम्बर माफिया पे। ये कितनी पुरानी बात है, 1999 में मैं वहां से निकली। तो जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। या जी। और रिवर बेड कॉम्प्रोमाइज होना, ये जो ट्रेड आप बता रही हैं जिस तरह, और अब बेटा आप सॉरी आपकी कथा कलामी कर रही हूँ, जो इस वक्त अब वो इमारतें मस्मार कर रहे हैं, वो पता नहीं थीम पार्क्स हटा रहे हैं जो दूर भी हैं। अब जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस चल रही है वहाँ पे। मतलब आप क्यों देते हैं एनओसीज वहाँ बनने के लिए? आप वहाँ तो सब जो मर्जी है, मादर पिदर आज़ादी चल रही है, या किसी ने कोई बात सुनी होगी, सॉरी टू से। लेकिन अब वो जो मस्मार हो रहे हैं उसके रिस्पांस में अब वहाँ देखें क्या हो रहा है। उठा के सारे उन्होंने वहाँ लोगों ने केसेस किए हुए हैं, अदालतों के स्टे ऑर्डर्स भी की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस तरह तो लाकानूनियत के गवर्नेंस माहौल में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का एतमाद भी नहीं हासिल कर सकेंगे। बस सियासत करते रहते हैं डे टू डे। अब सियासत भी आप वो वाली करें ना, मीनिंगफुल हो, जो आवाम को सियासत का गंदा नाम ना दें, आवाम के जो मसाइल हैं उनको तो एड्रेस करें। तो ये हैं वहाँ के केपी सबसे ज़्यादा मुतासिर इस साल सुबह है। 2022 में सिंध और बलूचिस्तान थे, और वहाँ जो इस वक्त गरमाइश है, आई मीन लुक एट द हीट इन गिलगित बल्तिस्तान को देख लें जी। 49 डिग्रीज कैसे होती है वहाँ। राइट मैं अभी चित्राल में था, और चित्राल में हीट वेव थी। चित्राल में जस्ट इमेजिन, वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हम खड़े नहीं हो सकते थे। उसके आगे फिर मैं सिंदूर जब गया तो वहाँ वेदर वाज प्लेजेंट। जाहिर है उसकी हाइट इज 12,000, मोर देन 12,000। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उससे बात करेंगे। Having said that, you have been raising this issue from last many years. मैं अब ज़रा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि इस पर आपका ओपिनियन कि ये जो इंटीग्रेशन है प्रोविंसेस की, क्योंकि अब तो वसाइल ज़्यादा प्रोविंसेस के पास हैं, तो क्या हमारे यहाँ, मैं समझना ये चाहता हूँ, क्या रियलाइजेशन भी है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, कब जब आप लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो इसकी समझ भी नहीं होती, जो मैटर करते हैं लोग, जो डिसीजंस ले सकते हैं, योर टेक ऑन, लेते हैं, योर टेक ऑन, ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। अगर वो पुश कर रहे होते हैं ये केस, तो फिर एमएनए भी सोचेगा, मिनिस्टर भी सोचेगा, अच्छा शायद मैं फैसला इस तरफ करूं या इसको फिर से रिव्यू करूं, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का। मैं तो कहती हूँ कोई मीटिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट के बगैर, यानी कि आपने कोई मंसूबे को आगे नहीं जाने दे। लेकिन हर सूबे की जो एनवायरनमेंट एजेंसी है, जो ये फैसले करती है, जो बताती है कि इसका ये तखमीना लगाती है और बताती है कि जी इसकी हमारी ये एनालिसिस है, इसका अखराज जितना होगा धुएं का, या ये सड़कों, ये हमारे जंगलात पर कब में रास्ता ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, वो तो करके नहीं देते हैं, या करते हैं तो फिर उनको सुनवाई नहीं होती है। इट्स अ वेरी बैड प्रोसेस एंड दिस हैज़ टू चेंज। आपको लोगों में ये सोच ही नहीं है जी कि हमें कोई असल मसाइल पे कोई मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले होते हैं, इसलिए बहुत सारी दुनिया की हुकूमतें भी इसको छोड़ चुकी हैं कि मुश्किल फ़ैसले नहीं करने हमने। देखिए हमारा हक़ है कि हम अपनी मुल्क में सरमाया जमा करें, वेल्थ क्रिएट करें, ज़ाहिर है एवरीबडी वांट्स दैट। लेकिन आप आराम से, आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जी, आपके पास सोलर की इतनी कैपेसिटी है, विंड की है, उसकी है, हाइड्रो पावर की है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जी गो अहेड, यू कंप्लीट योर आर्गुमेंट।
You wanted to say a point. You wanted to say something. No, I've said a lot. आप बोले. अच्छा, मैं अब एक तो मैंने अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन की भी बात कर रहा था, जिसका आपने भी जवाब दिया. अब हमने अर्थक्वेक में देखा था 2005 के बाद कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, अब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स पाकिस्तान के अंदर बननी चाहिए. लेकिन क्या अभी जो हमारी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक्सपर्ट से जब बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा वैलिड आर्गूमेंट वो भी देते हैं. वो ये कहते हैं कि देखें, आपकी प्रायोरिटीज़ आज भी डेवलपमेंट सेक्टर है और डेवलपमेंट सेक्टर में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप टॉप पे आ चुके हैं तो आपकी डेवलपमेंट किस तरह की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और आपको इस सेक्टर में कितना फोकस रखना चाहिए. ये तो ऐसे ही जैसे मैं महल खड़ा करूं और सुबह उसको दरिया बहा के ले जाएगा. सो आप ब्रिजेस बनाते रहें, आप कंस्ट्रक्शन करते रहें, आप डेवलपमेंट सिटीज़, अर्बन डेवलपमेंट करते रहें, लेकिन अगर सिटीज़ पे बढ़ रहे हैं. एक तो आप ये बताइएगा कि हमारी डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसमें ये रियलाइजेशन है हमारे लेजिस्लेटर को भी और पीपल हु मैटर कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि हम अपनी डेवलपमेंट अब अगले 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए वो करें जिसमें हमें क्लाइमेट की वजह से इश्यूज ना फेस करने पड़े. जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज. जी जी, बहुत अहम बात की आपने. डेवलपमेंट सेक्टर हर किस्म का है. आप मैन्युफैक्चरिंग की तो नहीं बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट सेक्टर की करें. डेवलपमेंट सेक्टर में ये रियलाइजेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. देरपा जो भी है तामीरी बात होनी चाहिए. इस लेवल तक कि हर डॉक्यूमेंट अब टैग होता है जी क्लाइमेट रेजिलियंस का. मैं समझती हूँ हर कंट्री डॉक्यूमेंट, हर कंट्री प्लान जो है उसमें क्लाइमेट एंड ग्रीन टैगिंग. अब वो फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ी सी इसमें शऊर है और वो कर रहे हैं. लेकिन देखिए, डेवलपमेंट सेक्टर के बाहर आई थिंक आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें ना. जो डेवलपमेंट सेक्टर टेक्निकली मींस जो आपके NGOs हैं और जो आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, दैट्स व्हाट इट मींस. तो उधर तो ये काम ही उनका यही है, लेकिन वो तो अपना जनरेट करते हैं पॉलिसीज एंड पेपर वर्क, ठीक है, वो ठीक कर लेते हैं. मगर इसका रिजल्ट ये होता है कि हम गवर्नमेंट में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो जो दे रहे हैं NOC वो देते चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं सोच रहे कि ये पेपर, वो समझ रहे हैं पेपर पे ही इसको टिक करना है. देखिए, अमली तौर पर आपको मुश्किल फैसले करने होते हैं. आपने कहना है स्टील मिल को कि आप यहाँ नहीं बन सकते, आपकी स्टील मिल यहाँ नहीं बन सकती, आपकी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ नहीं बन सकती, इट्स टू क्लोज टू द रेजिडेंशियल एरिया, और आपको हमें ये दिखाने पड़ेंगे नहीं लगने अर्बन आपने. जी जी, हमें दिखाने पड़ेंगे चिमनीज आपकी जो सल्फर को क्लीन कर रही हैं, आपको वो उसमें डालना पड़ेगा. जैसे ब्रिक किल्स में हमने बहुत खासतौर से इस्लामाबाद में डलवाए, क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं, उनको ब्रिक किल ओनर्स, लेकिन उनकी ब्लैक स्मोक निकलती है जी, पंजाब वाली जो है, तो उनको आपको क्लीनिंग वो देनी होती है डिवाइस, जो आपकी स्मोक निकल रही है वो काली ना हो, वाइट हो, इसका मतलब वो पोल्यूट नहीं करेगी. Right. So, उनको ये देना पड़ता है. बट इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं. मैन्युफैक्चरिंग तक जो शोबा है, मतलब मसलन टैनरीज देख लें, वो जिस तरह गलाजत निकाल रही हैं, टॉक्सिन निकाल रही हैं जो आपके दरियाओं को काला कर रहा है, वो आप देख लें. उनको कोई वो किए जा रहे हैं, वो मुनाफे के पीछे, तो उनको तो गवर्नमेंट्स ने रोकना होता है ना. बिल्कुल, मतलब आप पंजाब में चले जाएं, उनके कोई वो जो छोटे छोटे बराजेस, बड़े तो नहीं, छोटे छोटे होते हैं, तो बिल्कुल काला निकल रहा होता है, तो पानी काला हो गया है. बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है कि असल में मसला ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या जो पावर्स मैटर करती हैं इंटरनेशनली, वो ही खुद को डिसएसोसिएट कर रही हैं सारे प्रोसेस से. कोई वो तो WHO के अमेरिका जी बहुत से ममालिक नहीं भी करे. जैसे बरतानिया को देख लें, और यूरोप के में कमिटमेंट काफ़ी क्लियर है, वो रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं. एक दो ममालिक तो सिर्फ लेकिन मसला ये ना, अब US जैसी कंट्री अगर WHO के फंड्स जो है बंद करना शुरू कर दे और वो अपने आप को डिटैच कर रहे हों, जहां पर एक कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो नेशन लीडर्स कहलाती हैं, दुनिया की वर्ल्ड लीडर्स कहलाते हैं, अगर वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वो कंट्रीज़, तो फिर हमारे जैसा मुल्क जिसको 348 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए 2030 तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वे डू वी स्टैंड देन. आई टोटली एग्री विद यू. पॉपुलिज्म ने भी वैसे दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका तो अपना रुझान पकड़ रहा है जी. उस पर तो कोई तबसरा करना मैं समझती हूँ मेरा आपका टाइम वेस्ट होगा. लेकिन आपको यू हैव टू मेक डू, मतलब एक कहावत है, इट इज व्हाट इट इज, तो आपको फिर अपने रास्ते निकालने होते हैं ना. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी. आप उनकी गुफ्तगू क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बड़ा सीरियस थ्रेट है, चैलेंज है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है. ये ऐसा मॉन्स्टर है
जिसको अगर हमने अपने तौर पे टैकल करने की कोशिश ना की तो दुनिया ज़ाहिर है इस वक्त इररेलेवेंट हुई हुई है सारे प्रोसेस के अंदर, उनका इंटरेस्ट अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर है। तो पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या लेजिस्लेटर्स को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर मज़ीद भी बात होती रहेगी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।